ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है अनसॉल्व न्यूमेरिकल। अच्छा, वाइट लाइट में ये रेंज में होता है वेवलेंथ, बराबर, विव ग्योर वाला। तो वायलेट से लेकर रेड तक आपका ये रेंज होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो आप इसको लेमडा 1 से लेकर लेमडा 2 या लेमडा वी से लेकर लेमडा आर भी बोल सकते हो, ठीक है, वायलेट से लेकर रेड तक। ये रेंज आपका कहाँ पर है? एयर मीडियम में। इधर ध्यान देना है, ये रेंज आपका कहाँ पर है? एयर मीडियम में। तो अगर ये कोई ग्लास में ट्रैवल करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.55, तब इसका रेंज क्या हो जाएगा? तो मतलब आपको क्या करना है, इस मीडियम के अंदर आपको ये 400 के लिए नया वेवलेंथ चेक करना है, मतलब वेवलेंथ इन मीडियम। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है आपको? इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तीन फॉर्मूला याद करना है। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v1/v2, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ λ1/λ2, और इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा हो जाता है n2/n1। ये क्लास 10 से करते हुए आप 1 2 1 2 1 2, लेकिन एब्सोल्यूट वाले में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मुझे फिलहाल वेवलेंथ की जरूरत है तो मैं ऐसे लिखूंगा। अच्छा, आप सुनो, अगर मैं यही फॉर्मूला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बोलूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय, ऐसे बन जाएगा। तो आपको ये कितना दिया हुआ है? 400। तो ये लैम्डा वी लिख सकते हो आप वायलेट के लिए, आई बात समझ में? या मैं इसको लैम्डा 1 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये लैम्डा 1 हो गया, लैम्डा 2 हो गया। मैं क्या करूँगा, इसको इधर और इसको इधर करके लैम्डा ऑफ द मीडियम का फॉर्मूला बना लूँगा, समझे? फॉर 1 के लिए तो ऐसे लिख दे रहा हूँ। ऐसा 2 बार सॉल्व कर देंगे तो आपका पहली बार सॉल्व होगा लैम्डा एम मीडियम में डिवाइड बाय एन एम, और दोबारा सॉल्व करूँगा 2 लेकर, ये वाला रेड वाले के लिए लेकर। ठीक है, चलो, लैम्डा 1 आपका कितना है? 400 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी काय में आएगा? नैनो में आएगा। ये कितना है आपका? 1.55। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपका 400 डिवाइड बाय 1.55 कर देना, बराबर, तो 258.06 या 258.06 दिया ना, नैनोमीटर हो गया। इसके लिए क्या होगा? 700 लिखना है नैनोमीटर, और डिवाइड बाय आपका 1.55। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 451 पॉइंट नैनोमीटर। तो रेंज क्या हो जाएगा देयरफॉर? रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा इन मीडियम? मीडियम के अंदर बोलो, 258.06 से लेकर 451 पॉइंट, ये माइनस नहीं है, हाँ, 2 लिख दो, एक काम करो 2 लिख दो, तो इंडिविजुअल निकाल के आपको ऐसा करना। चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब सुनो, ऑप्टिकल पाथ पे छोटा सा सवाल आपको आ सकता है। ये ऑप्टिकल पाथ का आपका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को मालूम है? ऑप्टिकल पाथ डीवी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू डिस्टेंस या थिकनेस ऑफ द मीडियम भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन द मीडियम। डीवी इज इक्वल टू एन इंटू डी एम।
ये समझाऊं मैं इसको। ये आपके पास मान लो कोई एक ग्लास है या कोई भी ऐसे मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन, और इसका ये जो थिकनेस है ना, ये डीएम है, टी भी बोल सकते हो आप इसको। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ये लाइट भेजता हूँ यहाँ से, ठीक है, 2 पॉइंट से, तो आपको पता है कि जब मीडियम से ट्रैवल करेगा लाइट तो स्लो होगा, है ना। तो जब ये लाइट यहाँ पहुँचेगी, जब तक ये वाली लाइट यहाँ पहुँच जाएगी, है ना। तो ये वाला आपका कौन है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वैक्यूम या एयर, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, क्योंकि जब तक ये यहाँ पहुँचेगा जब तक ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो दोनों का टाइम बराबर रहता है। उसको इक्वेट करके मैंने इसको करवाया आपको डेरिवेशन में। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, डी वी इज इक्वल टू एन इंटू डी एम। अच्छा, आपको क्या बोल रहा है, सुनो, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऑप्टिकल पाथ डी वी इज इक्वल टू एन इंटू डी एम। The optical path of ray of light of given wavelength traveling in distance of 3 सेंटीमीटर in flint glass. flint glass में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ग्लास के अंदर ट्रैवल कर रहा है, तो ये डीएम हो गया आपका। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, तो ये 1.6 हो गया। अच्छा, ई सेम, मतलब दो लाइट है आपके पास, एक जो है ना फ्लिंट ग्लास में जा रही है, इसका जो ऑप्टिकल पाथ है यानी डीवी, जो कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, वो बराबर है किसके, ट्रैवलिंग डिस्टेंस x सेंटीमीटर, मतलब कोई एक मीडियम है जिसमें कितना सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर जा रहा है, x सेंटीमीटर जा रहा है, ठीक है, थ्रू अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, दो मीडियम मेरे पास है, देखो, एक ये है इसका डीएम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप बोल सकते हो, आप इसको n1 बोल दो और इसको d1 बोल दो, है ना। और कोई दूसरा मीडियम है, मान लो उसका थिकनेस आप मान लो x, मान लो x बोल रहे हैं ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n2 है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ और इसका ऑप्टिकल पाथ सेम है, मतलब दोनों का dv इक्वल है। इसके लिए dv का फॉर्मूला बनेगा n1 d1, इसके लिए बनेगा, ठीक है, तो दोनों का dv सेम है बोल रहा है, तो आप बोलोगे n1 d1 इज इक्वल टू n2 d2, दोनों का क्या सेम है, ऑप्टिकल पाथ, तो n1 d1 इज इक्वल टू n2 d2। अच्छा, d2 की जगह कौन आएगा, x आ जाएगा, तो बेसिकली n1 d1 इज इक्वल टू n2। कुछ समझ में आया बात, हाँ। तो आपका ऐसे बनेगा n2x इज इक्वल टू n1 d1, तो x का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। अच्छा, n1 आपका कितना है, पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, ठीक है, d आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में रखूंगा तो ये x भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। और ये आपका कितना है 1.25, तो आपको बस इसको डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 4.8 डिवाइड बाई 1.25, चलो जल्दी करो, तो ये आपका आ जाएगा 3.84 सेंटीमीटर, खत्म हो गया, बहुत आसान। सब क्वेश्चन देख लो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। n1 d1 इज इक्वल टू n2 d2, d2 आपका x है बोला है। अच्छा, ये वाले में जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको फॉर्मूला लिस्ट में इंक्लूड करना रहेगा आपको। ओके, इधर सुनो, ये YDSC आपको मालूम है ना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सुनो बात को, ये स्क्रीन के ऊपर हमारा क्या बनता है, स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट।
ठीक है, सुनो, ये आपका सेंट्रल ब्राइट है, फिर फर्स्ट सेकंड ऐसे चल रहा है। अब सुनो, यहां से अगर मैं सेंटर से बात करूं एंगल, ये आपका हो गया एंगल थीटा। ठीक है, एंगुलर पोजीशन बोलते हैं हम लोग। सेंट्रल से पहले वाले का एंगल इतना है, दूसरे वाले का इतना, तीसरे वाले का ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा। कुछ मत करो, सुनो जरा, ध्यान दो। अच्छा, ये दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, ब्राइट के बीच का डिस्टेंस आपका W होता है ना, और ये आपका क्या होता है, कैपिटल D होता है, बराबर। अच्छा, अगर इसमें मैं ये ट्रायंगल में टेन थीटा लगाऊं, तो अपोजिट कौन है, ऐसे बन जाता है। फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अच्छा W आपका जो है विथ होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो अगर मैं इसको, हाँ, D से D कैंसिल हो जाएगा, W इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय, तो इधर लेके ऐसे आ जाएगा। तो आप W बाई डी की जगह क्या लिख सकते हो, लैम्डा बाय स्मॉल d भी लिख सकते हो। स्मॉल d कौन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब सुनो, यहां से आपका फॉर्मूला क्या समझ में आने वाला है। अगर मैं पूरे सेटअप को किधर लेके जाऊं, आपको यही वाला क्वेश्चन है ना, पानी में लेके चले जाऊं, तो पानी में लेके जाऊं तो क्या बदलने वाला है इसमें से, क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, नहीं, वो तो फिक्स्ड है। ठीक है, क्या ये चेंज होगा, नहीं। अच्छा, क्या वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ मीडियम चेंज होगा तो चेंज होता है ना भाई, वेलोसिटी भी क्या होता है, चेंज होता है, वेवलेंथ भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेवलेंथ तो चेंज होगा। अच्छा, वेवलेंथ कम होगा या ज़्यादा होगा, अगर मैं उसको एयर में से उठा के पानी में डुबो देता हूँ, कम हो जाएगा। वेवलेंथ क्या हो जाता है, स्पीड भी कम हो जाती है, वेवलेंथ भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेवलेंथ कम, तो ये जो थीटा है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो आप ध्यान रखिए, थीटा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि स्मॉल डी तो चेंज होने वाला नहीं। तो आपको बोल रहा है कि थीटा 0.2 डिग्री है पहले एयर में, और जैसे ही मैं पानी में ले जाता हूं तो फिर थीटा क्या होगा। ठीक है, वेवलेंथ आपको पहले दिया हुआ है और बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको दूसरा वाला वेवलेंथ निकालना पड़ता है, या मैं बताऊंगा कि उसका दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये सुनो, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, जब एयर मीडियम में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ए, और जब ये वाटर मीडियम में चला जाएगा तो लैम्डा डब्ल्यू हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, थीटा ए, या मुझे थीटा डब्ल्यू चाहिए ना, तो पहले इसको ऊपर रखता हूं, थीटा डब्ल्यू ऐसे हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वल टू के वाला रेशो में ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला। आपको ये पता करना है। ठीक है, अच्छा एक और बता रहा हूं मैं आपको, थीटा ए को तो यहां भेजूंगा मैं, ये लंगड़ा एक डब्ल्यू को नीचे भेजता हूं, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। ठीक है, ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ऑफ द मीडियम। अब मीडियम मेरा वाटर है, तो लैम्डा ए बाय लैम्डा डब्ल्यू, एम की जगह डब्ल्यू हो जाएगा ना, तो आपका ये एन डब्ल्यू नहीं आ जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बन जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या बोल सकते हैं कि थीटा इन मीडियम इज इक्वल टू थीटा इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। नहीं समझा? पहली बात ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं डेंसर मीडियम में लेके जाऊंगा तो वेवलेंथ कम होगा, तो थीटा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थीटा कितना था, 0.2 डिग्री, देखो कितना आ गया, 0.15। लॉजिक समझ में आ गया? ओके, तो आप फॉर्मूला मेकिंग समझा दिया, अब आपको फॉर्मूला ये वाला याद करना है। ठीक है, चलो सोल्यूशन, थीटा ऑफ द मीडियम, अब मीडियम मेरा कौन है बच्चों, वाटर है ना, तो इसलिए एम की जगह डब्ल्यू, थीटा ए
एन डब्ल्यू। चलो थीटा है आपका कितना है 0.20 डिग्री, और अपॉन ये कितना है 1.33। क्या आपको पता है 1.33 मतलब 4/3 होता है? नहीं मालूम? अरे 4/3 को काटोगे तो 1.33 आएगा। तो ये 3 को ऊपर भेज दूंगा, 0.60 डिवाइड बाय 4, काट डालो उसको, 0.15 डिग्री आपका आंसर आ गया बच्चों। तो क्या शॉर्टकट फॉर्मूला बना, ध्यान रखेंगे। ये दिल जो बरसों से वाली वाली था। ओके इधर आ जाओ। इन डबल स्लिट अरेंजमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। सुनो बात को, स्लिट्स आर सेपरेटेड, स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी। वेरी गुड, स्मॉल डी। तो जो स्मॉल डी है ना वो आपको बोल रहा है 100 टाइम्स वेवलेंथ है, यानी 100 लैम्डा के बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन आपको पूछा है व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन, मतलब आपको थीटा पूछ रहा है, बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड एडजेसेंट मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब क्या है? मैक्सिमा मतलब ब्राइट बैंड, तो सेंट्रल ब्राइट है और उसके बाद नेक्स्ट एडजेसेंट। ठीक है, इसका एंगुलर पूछ रहा है, एंगुलर सेपरेशन यानी थीटा पूछ रहा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये थीटा पूछ रहा है मुझे। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था भाई? डब्ल्यू था। तो थीटा इज इक्वल टू कैपिटल, ये वाला भी फॉर्मूला बनता है और ये भी बनता है। अब ये वाला तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे क्या बोला है, स्मॉल डी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा होता है। तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी की जगह 100 टाइम्स ऑफ, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। अच्छा, दूसरा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा ऑन स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। सुनो बात को, अगर स्क्रीन सोर्स से कितनी दूरी पर हो जाए 50 सेंटीमीटर, तो स्क्रीन और सोर्स के बीच में 50 सेंटीमीटर दिया है, कैपिटल डी। तो आपको बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा, यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। आप कोई बता सकता है क्या पूछ रहा है? दोनों के बीच का, ये पहला, ये सेंट्रल है और ये पहला है, इनके बीच का डिस्टेंस तो डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू पूछ रहा है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, ये दोनों इक्वेट कर देंगे। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है आपका? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। हाँ, लंगड़ा कैंसिल हो जाएगा और आपको सिर्फ डी से डिवाइड बाय 100 करना है। डी कितना था? 50 डिवाइड बाय 100, 50 डिवाइड बाय 0.5 सेंटीमीटर हो गया आंसर। क्या करा है सब? ओके, चलो इधर सुनो, सोल्यूशन बहुत आसान है बच्चों। मैंने आपको थीटा का फॉर्मूला लैम्डा बाय स्मॉल डी, ये पहला वाला, डी क्या बोला है? 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा है, कैंसिल हुआ, 1/100 क्या आएगा बच्चों आंसर? 0.01। अब थीटा निकाला है तो यूनिट क्या बोलोगे? रेडियन। खत्म हो गया। दूसरा वाला क्या बताया? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो W लैम्डा कैपिटल डी बाय लैम्डा अपॉन 100 लैम्डा, डी आपका 50 सेंटीमीटर है, कैंसिल हुआ, 50 डिवाइड बाय 100 0.5 सेंटीमीटर। खत्म हो गया सॉल्व। ये सब क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़े बड़े हैं, आंसर बहुत सिंपल है इसका। एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कर पाओ। देखो वहां ट्रायंगल बना के समझाया मैंने एंगुलर पोजीशन कैसे निकलता है, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल में समझाया। इसमें ना 10 थीटा लगाते हैं, 10 थीटा, ये कैपिटल डी है, 10 थीटा लगाओगे तो W बाय क्या हो जाएगा? ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल 10 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अच्छा W बाई डी, W के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये देखो W इज इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय, आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, या कैपिटल डी को इधर बुला लो, W बाय कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी के बराबर होगा, जो कि थीटा के बराबर।
ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, एंगुलर पोजीशन का कैसे बन रहा है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया। अगर आप ये बता दे रहा हूँ मैं, सुनो बता दे रहा हूँ, सुनो यहाँ पर थीटा और लेमडा में क्या रिलेशन है। स्मॉल डी तो चेंज नहीं होगा ना, आप जब पूरे सेटअप को लेके जाओगे पानी में तो डी तो उतना ही रहेगा, तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। थीटा ए लिख देता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा ए। थीटा अगर मान लो वाटर में लगे ऐसे बन जाएगा। इधर सुनो, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, थीटा डब्ल्यू आपको पूछा गया था क्वेश्चन में इससे पहले वाले में, तो थीटा डब्ल्यू डिवाइड बाय थीटा ए, लेमडा डब्ल्यू डिवाइड बाय लेमडा। अगर लेमडा डब्ल्यू को इधर नीचे भेज दूं और इसको इधर, थीटा ए अपॉन लेमडा डब्ल्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है ना, तो थीटा ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा इससे पहले वाले न्यूमेरिकल के लिए। चलो नेक्स्ट करें। अच्छा ये वाला फिर से कौन सा वाला है बताए, मालूज लॉ। अनपोलराइज लाइट इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट है। दो पोलराइड है आपके पास, कितने पोलराइड, दो है। एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड मेक्स एंगल 50 डिग्री, पहला वाला दूसरे के साथ कितना बना रहा है 50 विद द वर्टिकल है ना। एंड द एक्सिस ऑफ सेकेंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज पास थ्रू द सेकेंड पोलराइड। ठीक है, तो आप सुनो, ओके इधर सुनो, ये वाला वर्टिकल के साथ पहला पोलराइजर ही आपका वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये इसका एक्सिस इधर है और ये वर्टिकल लाइन है। तो आपको पता है पहले से पास होगा तो वो तो आई नॉट बाई टू ही होता है, तो आई वन आपका आई नॉट बाय टू, लेकिन इसका एक्सिस याद रखना वर्टिकल से 50 है। ठीक है, इसके बाद वाला जो पोलराइजर है ना सेकेंड, ठीक है, उसका जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल पूरा ऐसे बता रहा हूं, इसका एक्सिस ऐसे। तो अगर मैं इसके कंपैरिजन में बताऊं, इसके कंपैरिजन में, ठीक है, तो ये वर्टिकल के साथ ये 50 बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 40 हो गया ना। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं। पहला पोलराइजर ही आपका वर्टिकल के साथ में 50 एंगल बना रहा था, और दूसरा वाला, दूसरे वाले का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो वो इसके साथ कितना बना रहा होगा, 40 बना रहा होगा। तो ये वाला आपका एंगल हो गया कितना, 40। इसका क्या लिखूंगा, मालूज लॉ लगा दूंगा, आई वन कॉस स्क्वायर 40, और आपका आई वन कितना है, खत्म, दिस इज योर आंसर। नीट में आता है क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। इधर आ, स्टेट बोर्ड की तैयारी कर ले फिलहाल तो। ठीक है, समझ में आ गया डायरेक्टली, तो डायरेक्ट डायग्राम बनाया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 का हिंट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, बाय प्रिज्म। करूं, ये दिल जो बरसों से खाली खाली था, लगा दीवानी।
चलो इधर ध्यान दो, आपके पास अगेन कौन सा आ गया, बाई प्रिज्म आ गया। ठीक है, तो बाई प्रिज्म में आपको क्या दिया है, देखो आई पीस एट 1.2 मीटर, मतलब जहां से आप देख रहे हो और स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.2 है। मतलब आप समझ लो ये क्या दे दिया आपको, कैपिटल डी फ्रॉम स्लेट करके दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट एंड 20th ब्राइट इज 0.4 सेंटीमीटर। आपको ये क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट यानी बीच वाले से 20th ब्राइट, मतलब आपको ये क्या दे दिया मालूम है, y20 दे दिया, ब्राइट वाला है ना। YDSE में अपन ये वाई एन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ब्राइट के लिए क्या लिखते हैं, एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, या एन डब्ल्यू भी लिखते हैं। और डार्क के लिए होता तो वाई एन डैश करके हम लोग लिखते हैं, और ये हो जाता है एन माइनस हाफ डब्ल्यू या लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, बाई प्रिज्म की बात है कि तो YDSE वाला ही लगाना, डबल स्लिट वाला ही एक्सपेरिमेंट है। मतलब इसमें स्लिट नहीं रहती है, बस वर्चुअल सोर्स होते हैं, वैसे ही काम करता है। अच्छा अभी देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन बाई प्रिज्म एंड द आई पीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम आई पीस। आई पीस बोलेगा ना, मतलब आपको स्क्रीन से बात कर रहा है, क्योंकि आई पीस जहां से आप देखोगे वहीं पर इमेज बन रहा है, तो आई पीस से बोलेगा मतलब स्क्रीन से डिस्टेंस। तो अब सुनो, कॉन्वेक्स लेंस को आई पीस से कितनी दूरी पर रखा हुआ है। अच्छा, आई पीस पे बनेगा इमेज किसका, दो स्लिट का, यानी D1। कुछ याद आ रहा है आपको, S1 S2 D। ठीक है, और जब आपने 90 सेंटीमीटर, मतलब इससे दूरी, ये आई पीस है यहां पर, आई पीस यहां है, मतलब स्क्रीन यहां है, इससे 90 सेंटीमीटर दूर। अब ये कितना है, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 120 है, और उसमें 90 मतलब आप यहां रख रहे हो ना कहीं पर, है ना। तो यहां जो इमेज बनेगा इसका कैसे बनेगा भाई, मैग्नीफाइड या डिमिनिश बनेगा, मैग्नीफाइड। क्वेश्चन में खैर बोल रहा है वो, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस, मतलब S1 और S2 जो बनेगा ना, उसके बीच का डिस्टेंस ये 0.9 सेंटीमीटर है, मतलब ये D1 हो गया आपके लिए। डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, मतलब आपको लंगड़ा निकालना है। ठीक है, अच्छा आप सुनो, पहले आप स्मॉल डी के बारे में सोचो कैसे निकालोगे। ये अगर 90 है और ये पूरा 120 है, तो ये कितना आएगा, बराबर। अच्छा क्या ये U1 हो गया और ये क्या V1 हो गया, U1 V1 पता है, स्मॉल डी और D1 भी पता है, 0.9 सेंटीमीटर। तो क्या फॉर्मूला बताया था यहां पर स्मॉल डी निकालने का, U1 बाय V1 इंटू D1। तो स्मॉल डी कैसे निकलेगा पहले ये सोचो, U1 बाय V1 इंटू D1। ये आपको मैं सॉल्व वाला एग्जांपल करवाते वक्त बता दिया। U1 आपका हो गया 30, हाँ 90 इंटू 0.9, ये तो कट रहा है ना सीधा सीधा, 0 0 कैंसिल, 0.3, ये सेंटीमीटर में रखा था, ये भी काय में आएगा सेंटीमीटर। तो स्मॉल डी पता चल गया। अच्छा अब चलते हैं ये वाले फॉर्मूले की तरफ। ये वाला फॉर्मूला अगर आप देखो, Y20 लिखूंगा मैं, इधर पे भी 20 ब्राइट है, 20 आ जाएगा। लैम्डा आपको पता करना है, कैपिटल डी कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर है, आप इसको 1.2 मीटर लिखेंगे। स्मॉल डी आपका कितना है, 0.3 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में पुट करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर मैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे जा रहा हूं। Y20 का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, 20 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये बनेगा। लैम्डा का फॉर्मूला बनाओ जरा इधर पे, Y20 इंटू डी अपॉन 20 इंटू कैपिटल डी, ये बन जाएगा। Y20 कितना दिया हुआ है, 20 का 0.4 सेंटीमीटर, तो लिखो 0.4 इंटू 10 का पावर, स्मॉल डी आपने निकाला, और 20 ये 1.2। ठीक है, नीचे आप इसको कैंसिल कर सकते हो,
इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 24 हो जाएगा नीचे। हाँ 0.4 कहाँ से आया? ये क्या बोला है? 20th ब्राइट बैंड का डिस्टेंस बोला था ना, y20, तो y20 का ओके ये 24 हो गया नीचे। इधर पे मैं अगर पॉइंट शिफ्ट कर दूं, इसका भी एक आगे, ये 12 हो जाएगा, 4 3 12, 10⁻⁻6 हो जाएगा, -2 -2 -4, एक आगे किया, इधर भी एक आगे किया, -6 हो गया। और ये 0.5 को मैं पॉइंट एक आगे कर दूंगा, 5 × 10⁻⁻7 मीटर, 5000 एंगस्ट्रॉम। नहीं कर सकता इसको? अगर मैं 5 मतलब 5 पॉइंट है ना, 3 आगे किया तो -3, 5000 हो जाएगा ये, और वो 10⁻⁻10 मतलब एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम हो गए। ये समझ में आया ये क्वेश्चन? तो बाई प्रिज्म में ये ध्यान रखिएगा, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड आना चाहिए। तो स्मॉल डी आपको समझ आया कैसे निकला? ये वाला मैग्नीफाइड वाला है, एक डिमिनिश वाला भी दे देगा। चलो अभी डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। डिफ्रैक्शन वाले में फॉर्मूले में क्या चेंजेस आता है, कौन बताएगा? देखो आप जब इंटरफेरेंस बात करते थे, ब्राइट के लिए वहां पर क्या फॉर्मूला बनता था? वाई का n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आता है। स्मॉल डी की जगह यहाँ स्मॉल ए आएगा, इसको स्लिट विथ बोलते हैं। वहां पर दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस हुआ करता है स्मॉल डी, इधर पे एक ही सिंगल स्लिट वाला, तो सिंगल स्लिट की विथ कितनी है वो स्मॉल ए हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट समझो, स्मॉल ए की जगह स्मॉल डी की जगह स्मॉल ए आएगा इधर डिफ्रैक्शन के अंदर। और जहां आप ब्राइट के लिए n से मल्टीप्लाई करते थे, यहां n+½ होगा। वहां पर आप डार्क के लिए n-½ करते थे, यहां डार्क के लिए ओनली n होगा। तो ये फॉर्मूले में उल्टा चेंजेस है। और जहां आप -½ करते थे तो इधर पे +½ बात करना है, तो ये बात ध्यान रखना। तो अगर मैं YNB का फॉर्मूला बोलूं, बी लूंगा तो ब्राइट के लिए बात कर रहा हूं, nth ब्राइट, तो इधर पे फॉर्मूला बनता है n+½ ठीक है, आप W भी लिख सकते हो, और लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए, स्मॉल डी नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? स्मॉल ए। इसको हम लोग बोलते हैं स्लिट विथ, और ये सिंगल स्लिट वाला बात कर रहे हैं। अच्छा वही nth डार्क के लिए क्या बनेगा? समझे? ओके तो चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन नैरो स्लिट, स्लिट कैसी है? नैरो है। स्क्रीन इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, मतलब कैपिटल डी हो गया। टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, इफ द स्लिट विथ मतलब स्मॉल ए, फर्स्ट मिनिमा इज 5 mm ए ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, फाइंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अच्छा बात को समझो, सेंट्रल ब्राइट चौड़ा होता है ना, उसके बाद आपका ये फर्स्ट ब्राइट है, बीच में कौन है? ये डार्क है, ठीक है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट ब्राइट है, और बीच में आपका कौन है? फर्स्ट डार्क है। तो डार्क को मिनिमा बोला जाएगा, समझ में आ रहा है? सेंट्रल वाले को सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। और जैसे फर्स्ट ब्राइट आ रहा है तो फर्स्ट मैक्सिमा, पहला डार्क आ रहा है फर्स्ट मिनिमा। तो आपने को क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन क्या बोला है, एक मिनट, फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन ईदर साइड, मतलब दोनों तरफ। जैसे ये फर्स्ट मिनिमा ये है ना, तो सेंट्रल ब्राइट से ये 5 mm है, इधर भी 5 mm है, और यहां पर भी कितना है? 5 mm। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको क्या दे दिया है, कौन बताएगा? ये 5 mm जो है वो क्या दिया हुआ है? सेंट्रल से पहला मिनिमा, मिनिमा कौन है यहाँ पर? ब्राइट के डार्क, डार्क ये, तो पहला तो y1d, इधर भी 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। तो आपको क्या गिवन है? दिस इज y1d, दिस इज y1d, सेंट्रल से पहले डार्क का डिस्टेंस। नहीं समझे बात को? ओके अब क्या कर सकता हूं बताओ? मुझे निकालना क्या है? वेवलेंथ। तो मैं लिखता हूं y एन डी का फॉर्मूला लिखता हूं पहले, n
लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। फर्स्ट बोला है तो y1d हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। अब आपको पता है ये गिवन है, डी गिवन है, स्मॉल ए गिवन है, लंगड़ा पता करना है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा का, y1d इंटू ए अपॉन, बस इसमें पुट करना, आंसर आ जाएगा। y1d इज 5 mm, है ना। ए आपका कितना है, कहाँ दिया है, ए आपका 0.2 इंटू 10⁻² बोलो -3, और ये आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, काट दो उसको, 0.1 एक आगे किया तो -1, और ये -3 -4 -7, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻7, 5 इंटू 10⁻⁻7 मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम। देखो ये नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो मेरे को। हाँ, बेसिकली पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, 5 मतलब 5 पॉइंट है, तो 0.3 आगे करूंगा तो -3 और -7 -10 जो कि एंगस्ट्रॉम हो जाता है। जिनको नहीं पता है तो वो लिख के रखो भाई, 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है। पूरा करके दो क्या, इधर पे देख लो, लिख देता हूँ। तो 3 यहाँ शिफ्ट किया, 10⁻⁻10 हो गया, और ये मीटर आ गया, और इसकी जगह एंगस्ट्रॉम लिख दोगे तो 5000 क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। ए स्लिट विथ बोला है ना, क्या ऊपर लगाना है ऐसे, समझे। मतलब तुम कैसे लगा रहे हो, ऐसे थोड़ा सा साइड में रहेगा ऐसे, एंगस्ट्रॉम। इधर सुनो, अब मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता रहा हूं। ए मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो, मैक्सिमम मिनिमम, एक आएगा एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला, A1 कैपिटल A1 A2 भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, इसका स्क्वायर ये वाला है, इसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट करता हूं, नहीं उसको R लिखा करते हैं हम, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा सुनो, एम्पलीट्यूड की जगह मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी, तो A1 की जगह लिख सकता हूं √I1 √I2 √I1 √I2। अब बोलोगे सर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, और कैंसिल हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट इंटेंसिटी में फॉर्मूला क्या बनेगा, √I1 √I2 का होल स्क्वायर √I1 √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अदर स्लिट। मतलब दो स्लिट से आ रही है, दोनों की इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या है, बराबर। तो आप बोलेंगे क्या, हाँ I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ऐसे करके बोला है, तो पहले वाले से आने वाला जो ना डबल है दूसरे वाले से आने वाला, तो I1 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 2I2। ओके, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, और डार्क यानी मिनिमम, तो बेसिकली आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम ही पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो आप सुनो, फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ये ब्राइट का हो गया और ये डार्क का हो गया। चलो √I1, हाँ पुट करेंगे उसकी जगह पर, I1 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 2I2, तो बेसिकली क्या ये √2 इंटू √I2 बोल सकता हूं, सेपरेट अलग कर दिया।
अच्छा होल स्क्वायर भी कर दिया इसका। कौन बताएगा इधर पे कॉमन क्या आएगा? रूट आई टू कॉमन आएगा, रूट आई टू कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, बचेगा रूट टू प्लस वन, रूट टू माइनस वन। रूट टू की वैल्यू 1.414 प्लस वन 2.414, रूट टू यानी 1.414 माइनस वन 0.414, इसको डिवाइड करना है, उसका स्क्वायर करना है, हो गया आंसर। हाँ डिवाइड करके सिर्फ स्क्वायर भी करो। समझे? तो आपका आंसर आ रहा है एग्जैक्ट पूरा 33.99, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा ये? 34 आ जाएगा, खत्म। समझ आया? लॉग से कैसे करोगे मालूम है ना? इसका लॉग माइनस इसका लॉग, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद एंटी लॉग देखिए। नहीं तो पहला आपका दूसरे के डबल है, वैसे स्क्वायर है अंदर नेगेटिव आएगा, और उसके बाद वो, समझे, पहला वाला i1 है वो दूसरे के 2 टाइम्स है, तो इसलिए i1 इज इक्वल टू 2i2। चलो ठीक है, इधर सुनो। ओके आपके पास पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा, न्यू टेक्स्ट बुक में भी यही 546 दिया है, चेंज किया नंबर। फाइव 50 है, ठीक है चलेगा। अभी फिलहाल ये लेके देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं, उसके बाद अपन चेंज कर देंगे। ये सुनो, ये क्या बोला है? स्लिट विथ, मतलब क्या दे दिया? ए। यहां से समझ में आ गया कि डिफ्रैक्शन वाली कहानी। इंटेंसिटी पैटर्न ट्रांसमिटेड इस सीन, मतलब आपको इंटेंसिटी पैटर्न मिल रहा है यानी डिफ्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर अवे यानी ये कैपिटल डी हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, मिनिमा, ये देखो आपको पता है डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट होता है, उसके बाद ये बीच में कौन है? फर्स्ट डार्क, तो ये फर्स्ट मिनिमा हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ऊपर भी होता है और किधर होता है? नीचे भी होता है, यहां पर भी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। ये आया समझ में? अच्छा बताओ, क्या ये डिस्टेंस आपको पता है? इतना से इतना अभी बात किया था अपन ने। फर्स्ट डार्क का सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस क्या होता है? मारूंगा ना। फर्स्ट डार्क का सेंट्रल से डिस्टेंस, अच्छा डार्क का फॉर्मूला क्या होता है? डार्क का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वाई एन डी इज इक्वल टू वॉट? अच्छा इसी को 1 के लिए बनाओ ना, फर्स्ट मिनिमा के लिए, तो वाई 1 डी इज इक्वल टू 1 लैम्डा, हाँ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। अच्छा ये वाला आपका है y1d, तो ये भी तो y1d होगा बराबर। तो ये टोटल पूछा है, तो ये कितना हो गया बच्चों? बराबर। तो अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ऊपर और नीचे वाले दोनों के बीच का जो डिस्टेंस पूछ रहा है सवाल में, वो आपका क्या होगा? 2 इंटू y1d। नहीं आया समझ में? क्या बोला? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा? तो एक फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ऊपर होता है और एक किधर होता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 इंटू वन y1d नहीं हो गया? तो आप सुनो, इसको आप डेल्टा y भी बोल सकते हो, जो कि आपका 2 इंटू क्या है? y1d। अच्छा y1d का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, याद आ रहा है? अच्छा अब लैम्डा आपका कितना है? 546 10⁻⁹,
कैपिटल डी आपका कितना है 40 सेंटीमीटर मतलब, और स्मॉल ए 0.4 mm, बराबर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले। अगर मैं इसको पॉइंट हटा दूं, ठीक है, पॉइंट हटा दूं, इधर 0 कर देता हूं, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 100 इसके साथ उड़ गया, -3 बचा, -6 हो गया, 546 इंटू 2, हाँ 550 होगा तो ये 1.1 हो जाएगा बराबर। तो आप इसको सुनो, आप इसको क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो 550, ये आंसर मैच करने के लिए। नहीं, जो आपको एग्जाम में अगर 540 है तो वही करना है आपको। ये आंसर में 1.1 कब आएगा, जब ये 550 होगा तो ही। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 0 10 11, 1100 हो गया। और आपका 10 का पावर कितना आ गया, -6, मुझे मिलीमीटर में चाहिए। ये पॉइंट कितना पीछे कर दो, 1.1, 10 का पावर कितना आ जाएगा, मतलब 1.1 mm। समझ गए? चलो, अच्छा इसमें अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं, ये हुआ कि नहीं, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विथ, स्लिट विथ मतलब कौन भाई, ए टू द वेवलेंथ यानी लैम्डा। हाँ तो बात कर लो, बोलो थोड़ी देर में छूटे, आधा घंटा। सिंगल स्लिट टू हैव फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिनिमा एट 45 डिग्री। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा कौन सा होता है, सेंट्रल के जस्ट ऊपर वाला। ये आपका ब्राइट है, ये आपका कौन है, ये कौन है, फर्स्ट मिनिमा। इसका ऐसा एंगुलर पोजीशन हो जाएगा कि नहीं होगा, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, y1d होगा। ये क्या होगा, y1d। ये आपका कौन होगा, कैपिटल डी। यहां पर अगर आप 10 थीटा लगाओगे और फॉर स्मॉल एंगल अगर बात करें तो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, y1d अपॉन, ठीक है। अच्छा y1d का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, और अपॉन में डी, क्या आ गया ये, स्मॉल डी का, ये डिफ्रैक्शन में भाई। अरे ये y1d है, ये उधर पे वो d नहीं है। मुझे क्या निकालने बोल रहा है, रेशियो ऑफ ए टू द वेवलेंथ, मतलब ए बाय लेमडा निकालने बोला है, और लेमडा बाय ए थीटा है। अच्छा आप सुनो, लेमडा बाय ए इज इक्वल टू थीटा होता है, देयरफॉर ए बाय लेमडा जो है 1 अपॉन थीटा होगा। थीटा आपको डिग्री में दिया, रेडियन में लिखो, पाई बाय 4 होता है ना, ये हो जाएगा 4 बाय पाई। अब इसको डिवाइड कर लो, 4 डिवाइड बाय 3.142, वन पॉइंट आ जाए 1.27। आ गया ना आंसर, समझा सवाल ये, रेशियो है ना दोनों का, इसका लेंथ है, इसका भी, ये दोनों लेंथ है ना,
नो यूनिट, रेशो है नो यूनिट, सेम क्वांटिटी का रेशो। क्या हुआ, रुक जा, आपको सुनो, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन 2.5 मीटर फ्रॉम स्लिट, मतलब कैपिटल डी हो गया। इफ द विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज दिस, अच्छा सेंट्रल मैक्सिमा का जो विथ होता है, ठीक है, वो ध्यान रखो 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल जो फ्रिंज विथ होता है उसके, डिफ्रैक्शन के अंदर सेंटर वाला डबल रहता है उसकी चौड़ाई। तो ये डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, लैम्डा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, उसका डबल होता है सेंट्रल वाला, ये ध्यान रखना। तो आपको ये दिया हुआ है 6 mm, तो डब्ल्यू सी दिया हुआ है आपको क्या, 6 mm, मतलब 6 × 10⁻³ व्हाट इज द स्लिट विथ ऑफ वेवलेंथ, स्लिट विथ मतलब क्या, ए आपको कैलकुलेट करना, तो इस फॉर्मूले में आपको ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैपिटल डी आपके पास है। अब आपको लेमडा की ना 3 वैल्यू दे दिया है, ए बी और सी करके, तो अलग अलग लेमडा पे आपको ए निकालना है। तो यहां से ए का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, अगर आप देखोगे तो ए को इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, ए का फॉर्मूला बनेगा 2 लंगड़ा डी बाय डब्ल्यू सी, समझ गया, सेंट्रल विथ, सेंट्रल वाले का विथ क्या, अरे भाई सेंट्रल वाले को छोड़ के बाकी की मैं बात करूंगा ना, उनका जो फ्रिंज विथ होगा ब्राइट ब्राइट या डार्क डार्क के बीच का, उसका डबल होता है सेंट्रल वाले का, सेंट्रल वाला चौड़ा होता है डिफ्रैक्शन में। हाँ डबल रहेगा, बताओ एक्सप्लेन करूं उसको, हाँ दोनों, मतलब जैसे ब्राइट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या होता है, जो मैं अभी देखो कितने बार डायग्राम बना रहा था, ऐसे बना रहा था, रुक जाओ, ठीक है। अब अब इसका जब विथ निकालना है सेंट्रल वाले का, तो वो यहां से लेकर यहां तक होता है, जो क्या का 2 × I1D बोल रहे थे आप, 2 × I1D ये 2 × लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, ठीक है। और ये आपका होता है डब्लू, तो इसके जो है ना ये जो है ना डबल होता है इसका, आई बात समझ में, हाँ। तो सेंट्रल वाले का ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला। अच्छा अब सुनो, पहले वाले के लिए ए इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ, 2 × लैम्डा कितना है पहले वाले के लिए, जरा चेक करेंगे, 500 - 9, और डी आपका कितना है 2.5 डिवाइड बाय डब्ल्यू सी है 6, बराबर, ठीक है। 2 × 5 = 10, आप इसका ये 1000 हो जाएगा, 10⁻³ 2.5 डिवाइड बाय 6 करना है, ये आते जाएगा 41666 से आते चला जाएगा, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा 10⁻³ 0.4166 -3 मीटर, ओके, मिलीमीटर हो गया, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा नेक्स्ट आप क्या करोगे, कितना रखना है, 50 माइक्रो है, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, अच्छा ये कट के कितना होगा, यही आएगा 6, और ये कटेगा तो वही आएगा ना, ये कितना हो जाएगा 100 -3 100, और ये 10⁻⁻1, जिसको आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट अगर मैं आगे 2 कर दूं तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा,
समझे? मिलीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, नंबर वही है, बस पॉइंट आगे पीछे किया, 0.5 नैनोमीटर बोला है। कर लोगे? चलो तीसरा वाला करो खुद से। ये बच रहा है। अब इसको क्या किया इन्होंने, 10⁻⁴ मिली में कन्वर्ट किया है। एक आगे करूंगा तो -5 मीटर में आएगा। ये आंसर गलत दिया हुआ है, ये आंसर रॉन्ग है। अगर पॉइंट एक आगे करता हूं तो -7 है। 4 पॉइंट में लिखना है अगर मीटर, अगर आप इसको नैनो में करना ही है तो पॉइंट दो और आगे कर देंगे। अब यहां पर क्या किया है, ऐसे लिखा है, यहां पर माइनस और इधर पे मिली भी कर दिया है। अच्छा ओके, हाँ ठीक है फिर बराबर है। -4 और इसमें से -3 को मिली बना दो ऐसे। माइक्रो भी बना सकते हैं अपन। चलो नेक्स्ट। ए वेवलेंथ दे दिया आपको, स्टार है। स्टार को किससे देखोगे, माइक्रोस्कोप के टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से। ठीक है, डिटरमाइन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन टेलीस्कोप में थीटा होता है ना, क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि टेलीस्कोप से देख रहे हो। हैविंग एन ऑब्जेक्टिव डायमीटर, ये दिया हुआ कैपिटल डी, लेकिन ये इंच में दिया है, ध्यान रखना। तो आपको मैं क्या कन्वर्जन सिखा रहा हूं, सुनो। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, और मीटर में 10⁻² मीटर। ये कन्वर्जन याद रखे, ठीक है। अच्छा, थीटा का फॉर्मूला याद है, 1.22 लैम्डा कैपिटल डी, टेलीस्कोप वाले में। लैम्डा 5 × 10⁻⁻7, अभी समझ में आ रहा है, 5000 एंगस्ट्रॉम। कैपिटल डी इज 200 इंच, 1 इंच कितना मीटर। ठीक है, ये 2 0 और ये कैंसिल, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा डिवाइड कर दो, ओके ठीक है, डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.615। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करना है। (1.2) आ रहा है, थीटा निकाला है आपने, खत्म हो गया इजीली। टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला याद रखिए, ये रिजॉल्विंग पावर बोलता है तो इसको क्या कर देते, उल्टा कर देते। नेक्स्ट करूं,
अच्छा ये सुनो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको थीटा लैम्डा में रिलेशन बताया था, वहीं पर बताया था कि विथ और लैम्डा में क्या रिलेशन है, फ्रिंज विथ और लैम्डा में। यार डब्ल्यू का फॉर्मूला आपको याद है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। लेकिन लैम्डा के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। सुनो, ये सवाल में डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के कॉन्जिकेटिव के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो फ्रिंज विथ होता है ना। इन बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, मतलब अपन वही दो स्लिट वाला जो अपन बात करते थे, यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ इज दिस। तो आपको ये W1 दे दिया है, और जब लैम्डा 1 इतना था, बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज, मतलब ये जो डिस्टेंस है कितने से चेंज होगा, यानी चेंज पता करना है अपने को। इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800, मतलब ये लैम्डा 2 इस्तेमाल करते हो। सुनो बात को, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, W2 निकालोगे, फ्रिंज विथ चेंज होगा ना, फिर दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करो। मुझे एक चीज बताओ, ये फॉर्मूला है ना आपके पास, ये तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, W2 के लिए क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, दोनों का रिलेशन करूंगा, बराबर ऐसे बनना चाहिए। मेरे पास इसको उधर भेजूंगा तो ये W2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इधर ध्यान देंगे, लेकिन अपने को चेंज पता करना है, तो आप चाहो तो पहले W2 निकाल दो, फिर बाद में W1 और W2 क्या करेंगे। अच्छा वेवलेंथ कम हुआ है ना, तो W2 भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो W1 ज्यादा रहेगा W2 से। तो बेसिकली आपको निकालना है W1 माइनस W2, W1 माइनस W2 की जगह अगर ये पुट करूं ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा शॉर्टकट अगर करना चाहो तो, है ना। W1 आपको पता है, इधर पे वैल्यू रख के क्रॉस करके सॉल्व करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो चेंज पता करना है अपने को। दो तरीका है, ये तो W2 निकालो, फिर W1 में से W2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, या डायरेक्टली मैंने ये बता दिया आपको। अब ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, देखो W1 कितना है बच्चों, ये हो गया बच्चों, ये देखो 4.8 डिवाइड बाय 6 या 4800 डिवाइड बाय 6000, जीरो कैंसिल किया काटा 0.8 आ गया, कितना आ गया 1 माइनस 0.8 कितना होगा 0.2, 0.2 इंटू 32 64, तो 0.064 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। चलो जल्दी करो।